हेलो दोस्तों, मैं रशा शाकर आप स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वीएस स्टडी सर्कल में। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारा एवरेज मींस औसत का चैप्टर शुरू था, तो उसके दौरान पिछली क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, प्लस मैंने थ्योरीज भी बताई थी। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। संख्याएं 4552 और 4548 और 4550 का औसत ज्ञात करें। यहाँ पे हमको तीन संख्याएं दी गई है, उनका औसत बताना है हमको। तो उसमें क्या क्या संख्याएं दी गई है? 4552, 4548 एंड 4550 ये दी गई है हमको क्वेश्चन में तीन संख्याएं। तो अभी इन तीन संख्याओं का औसत निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन तीनों का प्लस करेंगे। तो 0 हो गया, छोड़ो। 8 + 2 10 का 0 1 कैरी, ठीक है। अभी 5 + 4 9 9 + 5 10 11 12 13 14 + 1 15 5 आ गया 1 कैरी। फिर 5 5 + 5 + 5 5 3 का 50 + 1 16 का 6 1 कैरी। 4 4 3 का 4 + 4 8 8 + 4 12 12 + 1 13, ठीक है। अब यहाँ पे तीन संख्या दी 1 2 3, तो उसको 3 से डिवाइड करना है। अब इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं। 13 है, 13 3 के देवर आता है नहीं, 4 आता है 12, 13 - 12 1 बचा और 16 हो गया। 5 से 15 16 - 50 1 बचा 1 5 15 5 से हो जाएगा फिर 0। तो ये हमारा आ गया एवरेज या फिर औसत भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे निकाला। अभी आप एग्जाम में ऐसे सबको प्लस करते बैठोगे ये टाइम लग जाएगा, फिर आप भूल जाओगे। तो इसके लिए एक निंजा टेक्निक है, मतलब डिवीजन मेथड, ठीक है। इसमें एक मेथड है, इधर मैं करती हूँ, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं, पर इसमें क्या होता है, एडिशन करने में कुछ लोग भूल जाएंगे, तो इसके लिए ये मेथड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 सेम सेम लेते 450 4552 4548 एंड 4550 ये ले लिया हमने। अभी इसका हमने एवरेज मान के चलते हैं 45,048। हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, हमने ये मान लिया सिर्फ ऐसे, ठीक है। अभी 4548 से ये संख्या कितनी ज्यादा है, +4 है। अब इससे ये 0 ज्यादा है और इससे ये कितनी ज्यादा है, +2, ठीक है। अभी हमने +2 है ना, तो ये 4 + 2 6 आ जाएगा। संख्या कितनी, 1 2 3 संख्या, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो आ गया 2। अभी 2 आ गया जो, अभी 2 से हम एवरेज को प्लस कर देंगे, एवरेज 4548। तो अभी ये कितना आ जाएगा, 4550। तो देखा, इस मेथड से किया तो भी हमारा आंसर 4550 है, और इस मेथड से भी किया तो भी 4550 हमारा आंसर है, ठीक है। तो अभी हमने पहला सवाल देख लिया, अभी हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। क्या है दूसरा सवाल, देखते हैं। 5 लगातार दिनों में एक नगर में दर्ज किया गया तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस है। इन 5 दिनों में के दौरान औसत तापमान क्या था? हमें यहाँ पे दिया गया 5 दिन, जो 5 दिन लगातार जो तापमान है एक नगर का वो बताया गया है, और उसका हमको औसत तापमान बताना है, ठीक है।
तो इसको हम लोग ना किससे कर सकते हैं, प्लस करके एक, मतलब यहाँ पे हमको पांच पूरे 5 सेल्सियस दी गए हैं, तो 5 सेल्सियस प्लस करते करते टाइम लग सकता है। तो इसके लिए एक निंजा टेक्निक है। तो पहले हम लोग देखें कितने पहले 28, ठीक है, फिर 30, फिर 31, फिर 32, फिर 31, फिर 29। ये 5 संख्याएं दी गई हैं, ये 5 सेल्सियस दिए। इसका हम क्या निकालेंगे, औसत। तो औसत हमें ये 32 सिर्फ औसत माना है अपने मन से, ठीक है। तो फिर 32 से 28, 32 से कितना कम है, -4। फिर 32 से 30 कितना माइनस है, -2। फिर 32 से 32 कितना, 0। 32 से 31 -1, और 32 से ये -3, ठीक है। अभी इन सबका प्लस करेंगे तो 4 + 3 7, 7 + 2 8, 9, 9 + 1 -10, ठीक है। अब बाय कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 5 से क्या डिवाइड, तो -2 आंसर है। अभी -2 में +32 करेंगे, ठीक है। -2 में +30 करेंगे, 32 करेंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर 30, ठीक है। तो 30 जो है वो औसत तापमान है इन 5 दिनों का, ठीक है। तो अभी हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो 5 दोस्तों का भार है 67 केजी, 85 केजी, 70 केजी, 90 केजी और 103 केजी है। उनके भार का औसत किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 5 दोस्त हैं, उनका भार दिया गया है। पहले दोस्त का भार कितना है, 67 केजी। दूसरे दोस्त का भार है 85 केजी। तीसरे दोस्त का भार है 70 केजी, और चौथे दोस्त का भाग है 90 केजी, और पांचवे का है 103 केजी, ठीक है। तो हमको इनका औसत निकालना है केजीज में, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे 67 केजी, फिर 85, फिर आ जाएगा 70, फिर आ जाएगा 90, फिर 103, ठीक है। हमने संख्या लिख दी। अभी हम इसका औसत मानेंगे क्या, 70, ठीक है। ये हमने औसत मान लिया 70। अभी 70 से ये कितना कम है, -3, ठीक है। और ये कितना ज्यादा है, +10, ठीक है। सर 10 नहीं है, 15, ठीक है। अभी यहां से इधर 70 70 0 हो जाएगा। ये 70 से कितना ज्यादा है, +70 से 80, 80 से 20 आ गया, ठीक है। और ये कितना ज्यादा है, +100 तो गए 30 एंड 33, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इधर हो जाएगा 0 कर देंगे, और इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इन सबका प्लस करेंगे, 30 + 20 50, 50 + 15 65 आ जाएगा। अभी 65 कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 से तो आ गया 13, 13 + 17, सॉरी 70, तो यहाँ पे 3 आ गया, 7 और 1 83 हमारा आंसर है। औसत का केजी में आंसर क्या है, भार है 83, ठीक है। तो अभी अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
11 परिणामों का औसत 59 है और पहले 10 परिणामों का औसत 58 है। 11वां परिणाम क्या है? हमको यहाँ पे 11 परिणाम दिए, उसका औसत क्या है? 59। फिर उसके बाद पहले 10 परिणामों का औसत कितना दिया है? 58। तो अभी हमको 11वां परिणाम बताना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले हमको 11 परिणाम दिए, उसको इंटू औसत करेंगे, क्या है? 59। ठीक है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, जब भी कोई संख्या को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लास्ट संख्या को सेम लिख देना है। फिर 9 प्लस 5 करेंगे, 14 आ जाएगा। 4 1 कैरी, अभी 5 है ये लास्ट पहली संख्या प्लस जो कैरी रहेगी वो तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 649 आ गया आंसर। तो फिर बाद में 10 परिणाम है, पहले 10 परिणामों का औसत कितना है? 58। तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 580 आ गया। फिर उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा 11वां परिणाम आ जाएगा। परिणाम, ठीक है। तो अभी माइनस करेंगे तो 9 का 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है। तो 40 माइनस से 8 कितना हो जाएगा? 6 और 5 माइनस 5 0। तो 69 हमारा क्या है? 11वां परिणाम। ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, तो नीचे करती हूँ इधर ही। ठीक है। पहले हम परिणाम लिखेंगे, परिणाम कितने दिए? 11, सॉरी एक 11 दिया गया है और एक 10, और उसका औसत कितना है? 59 और 58। ठीक है। अभी इसका हमने औसत मतलब औसत माना कि 58 है। ठीक है। अभी 58 जीरो हो जाएगा, ये कितने ज्यादा है? 1 प्लस है। ठीक है। तो अभी जो हमारा 11 परिणाम निकालना है तो 11 इंटू ये 1 कर देंगे। ठीक है। बराबर क्या जाएगा? 11। अभी 11 प्लस 58 कर देंगे तो आ जाएगा 69। देखो, इससे किया तो भी हमारा आंसर 69 आया, इससे किया तो भी हमारा 69 आया, पर इससे किया तो हमारा कितनी जल्दी आ गया। तो ठीक है। हाँ, तो आगे हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? एक बल्लेबाज का 20 मैचों में औसत स्कोर 15 है और 25 अन्य मैचों में औसत स्कोर 24 है। सभी 45 मैचों के औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक क्रिकेटर है, बल्लेबाजी क्रिकेटर भी। तो यहाँ पे है क्रिकेटर एक जो एक साल में 20 मैच खेलता है और उसका औसत स्कोर कितना है? 15। फिर दूसरे साल भी वो खेलता है क्रिकेट और उसका क्या? 25 मैचों में औसत स्कोर कितना है? 24। तो उसके जो दोनों साल के मैचेस है टोटल मिला कितने हो जाते हैं? 45। तो उन मैचों का हमको औसत स्कोर बताना है। ठीक है। तो पहले क्या 20 मैच खेले और कितना? 15 औसत स्कोर था। तो 15 टू 30 और 0 लग गया, 300 आ गया। और फिर उसने कितने 25 मैचेस खेले और 24 उसका एवरेज स्कोर था। तो इसको आप कर पाओगे तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जब भी हमको एक इवन नंबर दिया जाए और एक ऑड नंबर दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग ऑड नंबर को डबल कर देंगे और इवन नंबर को हाफ करेंगे। तो 25 का डबल 50 आ जाएगा और 24 का हाफ 12 आ जाएगा। तो 12 5 60 और 0 गया 600। तो 3 प्लस 6 9 और 900 आ गया। अभी हमको क्या 45 मैचों का औसत स्कोर निकालना, तो इधर 45 लिख देंगे हम लोग। अभी 9 5 कट जाएगा
और ये यहाँ पे 100 आ जाएगा। फिर ये 5 1 जा और 5 20 से कट जाएगा, तो ये 20 क्या 45 मैचों का औसत स्कोर क्या है 20। ठीक है, तो अगर इसको हम एक और मेथड से करने जाए तो वो भी अच्छा है। तो यहाँ पे पहले हम लोग मैच लिखेंगे। मैच कितने थे, मैच उसने पहले किए थे 20 और फिर 25। यहाँ पे क्या हम लोग मैचों को कट भी कर सकते हैं अनुपात में। ठीक है, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे और 5 वहां पे आ जाएगा। 5 से कट करेंगे तो औसत स्कोर फिर यहाँ पे औसत स्कोर तो बराबर ही आ जाएगा। पहले 20 मैचेस में क्या कितने 15 औसत स्कोर थे और फिर यहाँ पे 24 औसत स्कोर थे। तो अभी हमने इसमें 20 एवरेज मान लिया। ठीक है, कोई भी नंबर हम मान सकते हैं। मैंने 20 एवरेज मान लिया। फिर 20 से 15 5 कम है और 20 से 24 प्लस 4 है। ठीक है, अभी क्या करेंगे 5 तो 4 5 जा 20 आ गया और यहाँ पे माइनस है तो -20 हो गया। अभी 5 4 जा 20 और ये प्लस है तो प्लस आ गया, तो ये 20 से 20 कट हो गया तो आ गया 0 आ गया। अभी तो फिर जो 20 हमने जो एवरेज माना तो वही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 25 मैचों में जो औसत स्कोर थे क्या था 20। ठीक है, 25 नहीं 45, तो उनमें क्या है हमारा औसत स्कोर है 20। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो इससे भी कर सकते हो। और हम लोग मैं क्या आपको समझा के कर रही हूँ तो आपको बहुत टाइम लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि हाँ इसमें टाइम लग रहा है, एग्जाम हमारा टाइम बर्बाद होगा, पर नहीं। अगर आप एक बार में सीख गए तो आपको ना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा और मैं आपको समझा दी इस वजह से मुझे टाइम लग रहा है। ठीक है, हाँ, तो अभी अगला सवाल देखते हैं कि यहाँ पे क्या है 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा जो 12 संख्याएं दी गई है उसमें का औसत क्या है 35। तो वो जो है औसत सॉरी हर संख्या में 6 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हमारा औसत क्या है 35, उसे प्लस क्या करेंगे हम लोग 6। ठीक है, तो 6 प्लस 5 11 का 1 कैरी, अभी 3 प्लस 1 4, तो हमारा जो नया औसत क्या है 41। ठीक है, तो अभी हम लोग अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है यदि 32 संख्याओं का औसत 23 है, यदि प्रत्येक संख्या में 13 का गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। यहाँ पे हमको बोला गया है कि 32 संख्याएं दी हैं उसमें से 23 क्या औसत है, तो उसमें हर संख्या में 13 से मल्टीप्लाई करें तो नया औसत क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो 23 हमारी क्या है औसत, तो इनटू क्या करेंगे 13, क्योंकि 13 से मल्टीप्लाई करने को बोला है। तो 13 तिया 39 का 9 3 कैरी, 13 दूनी 26, 26 प्लस 3 29, तो 299 हमारा क्या है नया औसत है। अभी देखो पिछले सवाल में क्या था, उधर हमको क्या दिया था प्लस दिया था तो हमने प्लस किया था। अभी अगर हमको यहाँ पे 23 माइनस 13 दिया होता तो हम लोग का आंसर आ जाता 10। अगर यहाँ पे हमको प्लस दिया होता तो प्लस करते तो हम लोग का आ जाता आंसर 39। ऐसे हमको अगर डिवीजन ऐसा कोई भी सवाल दिया जाता प्लस माइनस इनका तो हम उनको औसत से जो भी संख्या दी गई उसको माइनस या प्लस करते।
यहाँ पे हमको दिया था मल्टीप्लाई बाय 13, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 13 किया। ऐसे ही आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में और इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। और जितने भी सवाल मैंने आज करवाए वो अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।